મહીસાગર જિલ્લાના ખાનપુર તાલુકાના દલિત યુવકની હત્યાનો મામલો વડોદરા આવી પહોંચ્યો છે। પરિવારજનો દ્વારા મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો છે। દલિત યુવક રાજુભાઈ વણકર દાલબાટી ખાવા ગયા હતા। ઝઘડો થયો અને તેની હત્યા કરવામાં આવી હતી, પરંતુ આ સમય દરમિયાન તેને વધુ સારવારની જરૂર જણાતા વડોદરા લાવવામાં આવ્યા હતા। વડોદરા એસએસજી હોસ્પિટલ ખાતે તેમને શિફ્ટ કરવામાં આવ્યા। તેમનું મોત થયું છે। પરિવારજનો દ્વારા ન્યાયની માંગ કરવામાં આવી રહી હતી। ત્યારબાદ મૃતદેહ સ્વીકારવાની પણ ના પાડી હતી। શું છે સમગ્ર મામલો, શા માટે કરવામાં આવી હત્યા, જોઈશું આ અહેવાલમાં। આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક અને હું છું ધાર્મિક વાળા। મહીસાગર જિલ્લાના ખાનપુર તાલુકાનો યુવાન રાજુ વણકર નજીકમાં જ આવેલ હોટલમાં દાલબાટી ખાવા ગયો હતો, જ્યાં દાલબાટી ઓછી આપતા તેણે રજૂઆત કરી, જેના પગલે ઉશ્કેરાઈ ગયેલ હોટલ માલિક અને તેના સાથીદારોએ તેને ઢોરમાર માર્યો। પેટમાં લાતો મારી અને ગંભીર રીતે ઘવાયેલ યુવાનને તેની જ રિક્ષામાં ઘરે મૂકી આવ્યા, જ્યાંથી યુવાનને પ્રાથમિક સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો। વધુ સારવારની જરૂર જણાતા વડોદરા હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો, જ્યાં તેનું મોત થયું હતું। યુવાનના મોતના પગલે લોકોમાં રોષ હતો। આ સાથે લોકોએ મૃતદેહ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો। न्याय मांग કરવામાં આવી હતી। हरियाणा के वालम गांव में दलित समाज की एक 16-17 साल की बेटी की लाश मिली। महिसागर जिले के अंदर 15-16 साल की दलित समाज की बेटी की लाश को लेकर पीड़ित परिवार को 11 दिन बैठना पड़ा। काकोसी जो पाटन जिले में, वहाँ एक दलित समाज के व्यक्ति का क्रिकेट की गेंद के छोटे से मुद्दे को लेकर उसका हाथ काट दिया। और अभी ये घटना दाल बाटी खाने गए दलित समाज के राजूभाई वणकर, उसके पेट के ऊपर आरोपियों ने, होटल के मालिक वगैरह ने इतनी लातें मारी कि कल देर रात बड़ौदा में उनकी मौत हो गई है। और इन सारी घटनाओं के बावजूद जिस प्रकार का प्रशासन का और राज्य की सरकार, भाजपा सरकार का जो रवैया होना चाहिए कि कोई संवेदना प्रकट करे, मुख्यमंत्री आकर कभी एक बार तो जीवन में आदिवासी दलित पीड़ित परिवार को मिले, जिस प्रकार की पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए, जांच, गिरफ्तारी, चार्जशीट, ट्रायल और किसी को सजा हो, इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का कोई रवैया नहीं। मतलब कि दलितों के जान की, गरीबों के, मजदूरों की जान की गुजरात में मानो कोई कीमत ही न हो, इस प्रकार का बिन संवेदनशील रवैया है। क्या लगता है आपको ये पूरा मामला इतना संवेदनशील मामला है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए? बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाना चाहिए। और जो पीड़ित परिवार है, हम तमाम लोगों की ये मांगे कि आरोपियों की डिटेंशन हुई है, उनको एप्रीहेंड किया है, लेकिन रिकॉर्ड पर जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक डेड बॉडी लेने वाले नहीं। और गुजरात की सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को भी ये समझना चाहिए कि दलित समाज के मुद्दे पर लड़ने वाले जो भी नेता है या पीड़ित परिवार है, बार बार मुद्दे का स्वीकार नहीं करेंगे, ये कहने के लिए मजबूर वो क्यों पड़ते हैं? क्योंकि पुख्ता जांच नहीं होती, गिरफ्तारियां नहीं होती, जिन सेक्शन के तहत मुकदमे दर्ज होने चाहिए वो सेक्शंस ऐड नहीं किए जाते, चार्जशीट नहीं होती, डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट में कभी ट्रायल नहीं चल रही। तो गुजरात में जो रेट ऑफ कन्विक्शन, सजा का जो दर है वो केवल 5 है। मतलब 100 में से 95% लोग छूट जाते हैं। इन कारणों के चलते लड़ने वाले लोगों को और दलित परिवारों को आशंका रहती है कि कहीं उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो जब तक न्याय न मिले और यहाँ पर गिरफ्तारी रिकॉर्ड पर न दिखाई जाए, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। दलित समाज को निशाना बनाया जा रहा है आप? बिल्कुल, ये जातिवादी व्यवस्था आज भी इस देश में जिंदा है। मनुवादी मानस से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है। मोदी जी तो ये कह चुके हैं कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है। जब प्रधानमंत्री की सोच है तो भाजपा के कार्यकर्ता और उनके जो भी लोग हैं उनकी क्या परिस्थिति होगी हम समझ सकते हैं। एक केस में कहीं ना कहीं पुलिस और हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा कई बात को दबाने, पुलिस में आपको बताना चाहूँगा कि कल देर रात 11 से 1 के बीच में मैं एसपी और रेंज आईजी दोनों के टच में था और दोनों कोऑपरेट कर रहे थे। 302 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर दिया है, मुझे रेंज आईजी ने खुद अपडेट दिया और ये भी कहा कि 2 लोगों को एप्रीहेंड किया है और जल्दी ही कुछ फॉर्मेलिटी के बाद उनकी रिकॉर्ड पे अरेस्ट दिखाई जाएगी। लेकिन जो लोकल पुलिस स्टेशन में 9 बजे ऑफेंस दर्ज हुआ, एफआईआर हुई, उसमें केवल 323 की कलम ऐड की गई थी। मतलब कि छोटी मोटी इंजरी में पूरे मामले को खपा देना, इस फॉर्मेलिटी के बाद उनकी रिकॉर्ड पे अरेस्ट दिखाई जाएगी। लेकिन जो लोकल पुलिस स्टेशन में 9 बजे ऑफेंस दर्ज हुआ, एफआईआर हुई, उसमें केवल 323 की कलम ऐड की गई थी। मतलब कि छोटी मोटी इंजरी में पूरे मामले को खपा देना, इस प्रकार का कई रवैया था। और अस्पताल में जब महिसागर में उनको भर्ती किया, वहाँ से गोधरा लेके गए, बड़ौदा लेकर आए, तो हॉस्पिटल तंत्र को, जो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए कितने सीरियस इंजरीज जिसको हुई है। ऐसा एक पेशेंट दर्दी हमारे वहाँ एडमिट है, उसको लेकर जो भी आपको कानूनी प्रक्रिया करनी है, मुकदमा दर्ज करना है, वो आप हाथ धरिए। तो ऐसा कोई भी हॉस्पिटल तंत्र की ओर से प्रयास नहीं हुआ। मतलब कहीं ना कहीं स्थानिक पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल तंत्र को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई हो, ऐसा मुझे प्राइमा फेसी लग रहा है।
બનાવના પગલે દલિત આગેવાન અને ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી વડોદરા આવી પહોંચ્યા હતા અને મૃતક પરિવાર સાથે મુલાકાત કરી હતી. ત્યારબાદ સવારે SSG હોસ્પિટલ ખાતે તેઓએ પ્રતિક ધરણા કર્યા હતા. સરકાર દલિતોને નિશાન બનાવી રહી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો. સાહેબ, મારા ભાઈ સાથે દાલ બાટી લેવા જતો. દાલ બાટીનો ભાવ પૂછો કે શું ભાવ છે, તો કે 50 રૂપિયા. 50 રૂપિયાની અંદર કેટલી આવે? તો કહો 4 આવે. તો મને એક ડીશ પેક કરી આપો. તો પેલા ભાઈ પેક કરી અને 50 રૂપિયા આપી દીધા. બરાબર. ત્યાર પછી આ ભાઈ અંદર બહાર નીકળીને અંદર જોયું તો અંદરથી 3 નીકળી એટલે આ ભાઈ પાર્સલ પાછું લઈને ગયો. ભાઈ તે 4 કીધીને 3 કેમ આપ્યા? ભાઈ આના પર આરોપ નાખ્યો કે સાલા વણકર ઢેડા, તું મારી હોટલમાં કેમ પડ્યો છે એમ કંઈ પકડીને બધાએ માર્યા છે એને, અને અત્યારે મારો ભાઈ મૃત્યુ પામી ગયો છે. હવે શું માંગ છે તમારી? અમારી માંગ એ જ છે કે અપરાધીને જીવન અપરાધીને સજા આપો. કોણ હતો એ મારનાર? કોણ? કઈ જાતિના હતા? અમિત પટેલ. કઈ જાતિના હતા? પટેલ સમાજના? પટેલ સમાજ. પટેલ સમાજ. શું નામ આપનું? મારું નામ વણકર કિરીટભાઈ વેચાતભાઈ, ગામ ઇસરોડા. હવે SSGમાં તમે બોડી લઈને આવ્યા છો, બોડી સ્વીકારવાની પણ વાત છે. હવે કઈ રીતે સ્વીકારશો? સ્વીકારશો. અમારી માંગ પૂરી નહીં થાય તો નહીં સ્વીકારીએ. ઓકે. આ મામલે હાલ પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધ્યો છે અને કસૂરવારોને ઝડપી પકડી પાડવાની તજવીજ પણ હાથ ધરી છે. जो राजू भाई उर्फे जयंती भाई वो दाल बाती लेने के लिए एक रेस्टोरेंट पे गए थे, लिमड़िया 4 रास्ता के पास. वहाँ पे उनके जो दाल बाटी की बराबर नहीं है, ठीक नहीं है, उसके बारे में थोड़ा तकरार हुआ था. और उनके बाद उनको जो मारा मारी हुई थी उसमें जो मरना राजू भाई को ईजा हुई थी, इसके लिए वो कोटेज हॉस्पिटल में सारवार के लिए लाए गए थे. उसके बाद जो फर्दर सारवार ट्रीटमेंट के लिए उनको दाहोद रिफ़र किया था. और उनके बाद SSG बड़ौदा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान उनका देहांत हो गया है. और उसमें एट्रोसिटी विथ मर्डर का गुना दाखिल किया है और पुलिस अभी तपास कर रही है. आरोपी जो है पुलिस के गिरफ्त के नज़दीकी है. आरोपी कौन है? अमित पटेल और उसका जो होटल चलाने वाला है वो दाना भाई ढाबी, 2 आदमी का. दलित समाज के लोग और उनके परिवार आक्षेप कर रहे हैं कि पुलिस ने कुछ अभी तक कार्यवाही नहीं, पुलिस तो जो ट्रीटमेंट के लेके गए थे लूना जो कोटेज हॉस्पिटल, उस टाइम हमको कोई इंटीमेशन मिला नहीं था. कल उनका फादर आया और बोला कि मेरे लड़के से ऐसा हुआ है हादसा. उसके बाद हमने तुरंत FIR लॉन्च की है और तपास चालू है. पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या मालूम पड़ा है क्यों मारा गया है उसको? दाल बाटी बराबर नहीं थी और दाल बाटी के बारे में उनका तकरार हुआ, दूसरा कोई कारण नहीं. આ દરેક સમાચારો વચ્ચે દલિત યુવક રાજુભાઈ વણકરનો મૃતદેહ સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે કોના દ્વારા માર મારવામાં આવ્યો છે. પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. તપાસનો વિષય એ પણ છે કે ઝઘડો જ થયો હતો કે બીજું પણ કોઈ કારણ જવાબદાર છે. આપને અમારો રિપોર્ટ કેવો લાગ્યો જરૂર જણાવશો. લાઈક, સબસ્ક્રાઇબ અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં. મને આપશો રજા. નમસ્કાર.